हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्या कीजिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भारत की संपूर्ण नदियों को। अगर आपने आज का वीडियो देख लिया तो इस बात की गारंटी होती है कि आप चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, आरओ एआरओ या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, आराम से आप अगर कोई भी क्वेश्चन आता है उसको आप आराम से टैकल कर पाएंगे। इसका मतलब है अगर आपने आज की क्लास को देख लिया यानी कि लगभग आधे घंटे की क्लास होने वाली है और आधे घंटे में आपको क्या है लगभग यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं कि आज आज हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र और आप देख रहे होंगे कि कितना डिटेल में बनाया है। तो कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो मैंने छोड़ दी हो। तो अभी देख रहे होंगे आप गंगा नदी तंत्र है ये। उसके बाद में क्या है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इसको भी हमने क्या है डिटेल में लिया। और सिंधु नदी तंत्र, इसको भी हमने क्या है डिटेल में लिया और वो भी मैप के ज़रिए, ना कि कोई चार्ट और कुछ ऐसा किया है। तो पूरा का पूरा मैप बनाया है। और उसके बाद में आप देख रहे होंगे पश्चिमी घाट की नदियाँ जितनी हैं उसको भी हमने कवर कर लिया है और पूर्वी घाट की नदियाँ उसको भी कवर कर लिया। साथ ही साथ ये भी कवर किया है कि कहाँ से उद्गम है और उसमें कहाँ पे मिलती हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कहाँ गोदावरी को और कृष्णा को भी, जो कि इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो आज का कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को क्या कर लीजिए आप लोग, शुरू होने से पहले क्या है एक बार लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों लोग हैं अभी जिन्होंने क्या है चैनल को अपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। और क्या है अब इधर उधर की बिल्कुल भी बात नहीं होगी, बाकी क्या है बिल्कुल टॉपिक पे ही अपने फोकस रहेंगे। और बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना क्या है इतने अच्छे वीडियो लाना थोड़ा संभव नहीं होता है। क्योंकि आप लोगों के जितनी भी मतलब प्रतिक्रिया होती है उसी प्रतिक्रिया के हिसाब से ही कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अभी शुरू कर लेते हैं। तो अभी शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र से। तो चलिए गंगा नदी तंत्र को शुरू करते हैं। तो गंगा नदी अगर अगर उद्गम की बात की जाए तो यानी कि जहाँ पे हम लोग गंगा की बात करते हैं, तो गंगा नदी का अगर गंगा के मतलब के नाम बनने से पहले इसका नाम क्या होता है भागीरथी होता है, जो कि कहाँ से निकलती है गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। यानी कि भागीरथी जो है वो कहाँ से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और जब भागीरथी में क्या मिल जाती है हमारी, जब भागीरथी में अलकनंदा नदी मिलती है, जब भागीरथी में अलकनंदा नदी मिलती है कहाँ पे देवप्रयाग में, तब इसका नाम क्या हो जाता है गंगा। तो यानी कि अभी आपको समझ में आया होगा कि जब भागीरथी में अलकनंदा मिलती है, जब भागीरथी में अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में, तब इसका नाम हो जाता है गंगा। पर इसके क्या है देवप्रयाग में गंगा बनने से पहले भी क्या है 5 प्रयाग होते हैं, तो चलिए उनको भी पढ़ लेते हैं। तो 5 प्रयाग वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हमारा क्या है विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है। तो इस प्रकार से क्या है हमारे 5 प्रयाग हैं। तो अभी देख लेते हैं 5 प्रयाग ये कौन कौन सी नदियों पे बनता है। तो अभी देखते हैं। तो अभी हमने क्या बताया था गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी निकली है भागीरथी। और कहाँ से बद्रीनाथ से निकली हमारी क्या बद्रीनाथ से निकली हमारी क्या अलकनंदा। पर अलकनंदा में और कौन सी नदियाँ मिलती हैं। तो सबसे पहले मिलती है हमारी धौली गंगा। तो जब अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है, अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है, तो क्या बनता है विष्णुप्रयाग बनता है। यानी कि अलकनंदा में धौली गंगा मिली तो विष्णुप्रयाग बना। और धौली गंगा कहाँ से निकली है नीतिला पास के आसपास से निकली है। और उसके बाद में जब अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है, यानी कि अलकनंदा में जब नंदाकिनी मिलती है तो क्या बनता है हमारा नंदप्रयाग बनता है। उसके बाद में अलकनंदा में जब क्या मिलती है पिंडार नदी मिलती है, तब क्या बनता है हमारा कर्णप्रयाग बनता है। और उसके बाद में आती है केदारनाथ से, जो कि आप जानते होंगे बहुत ही फेमस जगह है। केदारनाथ से क्या निकलती है मंदाकिनी निकलती है। और कहाँ पे मिलती है आकर के रुद्रप्रयाग में मिल जाती है, वो भी अलकनंदा में। तो आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से प्रयाग और कौन कौन सी नदियाँ मिली हैं। और उसके बाद में आगे अभी आगे देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो एक बार फिर से रिवाइज करा करा देते हैं इसको, ताकि आपको क्या है एक ही बार में पूरा समझ में आ जाए। तो अभी एक बार फिर से दिखा देते हैं कि ये मैंने बताया है कि गंगोत्री से निकली है भागीरथी, गंगोत्री से निकली है भागीरथी। और कहाँ से बद्रीनाथ से निकली है अलकनंदा। जब ये दोनों देवप्रयाग में मिली तब बन गई गंगा। पर इससे पहले हमारे पास 5 प्रयाग थे। विष्णु प्रयाग बना है कहाँ पे धौली गंगा में, जब मिली है अलकनंदा में। अलकनंदा में जब धौली गंगा मिली है तब विष्णु प्रयाग, जब अलकनंदा में नंदाकिनी मिली है तो नंद प्रयाग, अलकनंदा में पिंडार मिली है तो कर्ण प्रयाग, और अलकनंदा में जब मिली है मंदाकिनी मिली है तो रुद्रप्रयाग। तो इस प्रकार से हमारे ये 5 प्रयाग हो गए। उसके बाद में देवप्रयाग। उसके बाद में जब गंगा नदी जो है हमारी मैदानों में उतरती है, यानी कि अभी अभी तो क्या थी उत्तराखंड के एरिया में थी, और उसके बाद में अभी कहाँ उतर रही है मैदान में उतर रही है। तो इसकी सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसकी बाएं तट की नदियाँ और दाएं तट की नदियाँ कैसे आप काउंट करेंगे। जो नदी जिस धारा मतलब कि जिस तरफ बह रही है, अगर आप उसी की तरफ मुँह करके अपना खड़ा हो जाए
तो आपका जो बायाँ तट होगा वही नदी का बायाँ तट होगा, और जो आपका दायाँ तट होगा मतलब कि जो आपका बायाँ हाथ होगा वही नदी का बायाँ तट होगा, और जो आपका दायाँ हाथ होगा वही नदी का दायाँ तट होगा। तो ये यानी कि नदी का क्या हो गया हमारा बायाँ तट हो गया, और जी गंगा नदी का क्या होगा हमारा दायाँ तट हो गया। तो अभी देख लेते हैं कि गंगा नदी के बाएँ तट की नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो गंगा नदी की बाएँ तट की नदियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो आती है हमारी कौन सी, रामगंगा, जो कहाँ से निकलती है, बरेली के आसपास से निकलती है। तो रामगंगा आती है जो कहाँ पे मिलती है, कन्नौज के आस में मिलती है। पहली तो हो गई रामगंगा, दूसरी हो गई हमारी वरुणा। तो दूसरी हमारी कौन सी हो गई गंगा नदी की बाएं तट की नदी कौन सी हो गई, वरुणा। और उसके बाद में क्या हो गई हमारी रामगंगा वरुणा। अभी आएगी गोमती। तो गोमती भी हमारी कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, फुलर झील से निकलती है, और कहाँ पे मिलती है, गाजीपुर में मिल जाती है। तो गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या है, मैदानों से होकर निकलती है। तो ये बात भी मैंने आपको बता दी है। और गोमती की एक और सहायक नदी है, सही नदी, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद में अभी बात करते हैं कि बाएं तट की अगली नदी कौन सी है। तो अगली नदी हमारी कौन सी है, घाघरा नदी। तो घाघरा नदी अगली नदी है, और घाघरा नदी को ही क्या कहते हैं, मतलब कि घाघरा नदी का इससे पहले नाम क्या होता है, पहले एक होती है काली नदी और गोरी नदी। जब काली नदी और गोरी नदी गोरी गंगा दोनों मिल जाती हैं कहाँ पर, टनकपुर में, तब इसका ही नाम क्या हो जाता है, शारदा नदी। तो शारदा नदी कौन कौन सी नदियों से मिलकर बना है, काली नदी और गौरी गंगा। एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। तो चलिए हमने पेन को संभाल लिया है, अभी आगे देख लेते हैं। तो अभी हमने कहाँ तक पहुँचे थे, अभी हम पहुँचे थे घाघरा नदी तक पहुँचे थे। तो घाघरा नदी के बारे में हमने क्या बताया कि जो हमारी नदी है इसका पहला नाम क्या होता है, शारदा। और उसके बाद में जो सीतापुर में आगे चलते हुए इसका नाम हो जाता है सरयू। उसके बाद में इसका नाम क्या पड़ जाता है, घाघरा नदी पड़ जाता है। और उसके बाद में अगली नदी हमारी कौन सी आती है, गंडक। और गंडक की बाद में आती है कौन सी, कोसी, जो कि आप जानते होंगे। इसका मतलब कि बिहार में इसे क्या कहते हैं, बिहार का शोक भी कहा जाता है, जो कहाँ से निकलती है, सप्तकोसी जगह से निकलती है। और उसके बाद में आती है हमारी कौन सी, महानंदा। तो गंगा नदी की बाएं तट की सभी नदियाँ हमारी हो गई अभी। और महानंदा नदी जो है कहाँ से निकलती है, दार्जिलिंग हिल से निकलती है। तो एक बार आपको फिर से एक बार दिखाना चाहें कि बाएं तट की कौन कौन सी नदियाँ थीं। तो बाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी थी हमारी, रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, यानी कि घाघरा का ही पहले क्या नाम था, शारदा। रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, उसके बाद में गंडक, कोशी और महानंदा। ये सारी की सारी नदियाँ क्या हो गई हमारी, गंगा की बाएं तट की नदियाँ हो गई। चलिए अभी से चलते हैं क्या, गंगा की दाएं तट की नदियाँ, यानी कि जो कि हम कहते हैं कि राइट हैंड वाली नदियाँ। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप जानते होंगे यमुना है, जो कहाँ से मिलती है, गंगा में जो कहते हैं कि दाएं तट से मिलती है। तो अभी चलिए गंगा गंगा की क्या, यमुना की नदी को पढ़ लेते हैं पहले। और यमुना कहाँ से निकलती है, तो आप जानते होंगे यमुना निकलती है यमुनोत्री से। तो यमुना निकलती है यमुनोत्री से। और कहाँ से, जगह का नाम है बंदरपुच, यानी कि बंदरपुच एक जगह है, वहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है यमुना। और यमुना में ही उत्तराखंड के पास में एक जगह है, वहाँ पे टोंस नदी आके मिलती है। तो यमुना की बाएं तट की नदी कौन सी हो जाएगी, टोंस। तो जी कहाँ से नदी जो हमारी चल रही है इस तरीके से चल रही है, इस एरिया में इस तरीके से। तो उत्तराखंड के पास एक टोंस नदी मिलती है यमुना में। और उसके बाद में एक और नदी मिलती है हिंडन। तो टोंस और हिंडन जो हो गई यमुना की सहायक नदियाँ हो गई, जो कि कहाँ की हैं, इसके बाएं तट की हैं, वो यमुना की सहायक नदियाँ हैं, जो कहाँ पे मिलती है आकर के, मेरठ में आके मिलती है। उसके बाद में आती है हमारी यमुना कहाँ मिलती है हमारी, प्रयागराज में। यानी कि यमुना जब गंगा में मिलती है तो उसका नाम हो जाता है प्रयागराज। तो अभी आप समझ गए होंगे कि प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम को कहते हैं। और यमुना की एक सबसे, यानी कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है, जो कि कहाँ मिलती है, दाएं तट पे मिलती है। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चंबल है। तो चंबल कहाँ पे मिलती है, तो चंबल भी दाएं तट पे ही मिलती है। तो अभी चंबल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चंबल कहाँ से निकलती है, जैनापाव की पहाड़ी से निकलती है। और खंतार नामक पहाड़ी है जहाँ पे, जो खंतार नामक पहाड़ी है अरावली में, तो वहाँ से एक निकलती है बनास। तो बनास भी कहाँ पे मिलती है, सवई के पास में मिल जाती है, चंबल में। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी हो गई, बनास हो गई। और चंबल किसकी सहायक नदी हो गई, यमुना की हो गई। तो अभी हमने बोला है चंबल, तो चंबल कहाँ से निकलती है, जनापुर की पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। तो चंबल आगे जाते हुए कहाँ पे मिलती है हमारी, चंबल आगे जाती रहती है और कहाँ पे मिलती है हमारी, यहाँ पे जो जालोद करके जगह है, वहाँ पे यमुना में मिल जाती है। तो अभी क्या कर लेते हैं, चंबल की भी सहायक नदियाँ पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्योंकि हम अगर यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी आए तो क्वेश्चन एक भी हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए।
और यूपीएससी क्या होती है, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछती रहती है और आपको इसी एक वीडियो से उससे क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। तो चंबल की सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हो गई? पहली हो गई शिप्रा, जो कहाँ से निकलती है? इंदौर से। दूसरी काली, वो निकलती है देवास से। तीसरी पार्वती, वो कहाँ से निकलती है? विंध्य श्रेणी से निकलती है। उसके बाद में यमुना की जो सहायक नदी होंगी सिंध, बेतवा, केन और दक्षिणी टोंस। तो ये सारी की सारी कौन सी हो गई? यमुना की सहायक नदियाँ हो गई। और चंबल की कौन-कौन सी हो गई? शिप्रा, काली, सिंध। और इधर कौन सी हो गई हमारी? बनास और बनास हो गई, ठीक है। तो अभी आते हैं क्या गंगा की सहायक नदियों पे, यानी कि अभी हमने पढ़ लिया है चंबल की और यमुना की सहायक नदियों की, जो ऑलरेडी किसकी हैं? गंगा की उप नदियाँ हैं। तो अभी क्या कर लेते हैं, गंगा की 2 सहायक नदियाँ बची हैं जो कि दाहिने तट पे मिलती हैं। पहले तो सोन, जो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। यानी कि सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है और पटना के पास में गंगा में मिल जाती है। तो अभी हम कहाँ तक आ गए हैं? गंगा नदी तक आ गए हैं। और कहाँ तक आ गए हम? फरक्का तक आ गए मान लिया, ठीक है। तो हमने कहा बताया कि गंगा निकली है कहाँ से? भागीरथी से, जिसका नाम पहले था भागीरथी। और उसके बाद में चलते चलते इसमें कई सहायक नदियाँ मिली। उसके बाद में जब पहुँची फरक्का के पास में, तो फरक्का के पास पहुँचने के बाद में गंगा नदी फिर से 2 भागों में बढ़ जाती है और इसका नाम फिर से क्या पड़ जाता है? भागीरथी पड़ जाता है। एक शाखा का नाम इसका पड़ जाता है भागीरथी, जो कि मेन शाखा होती है। दूसरी का नाम पड़ जाता है हुगली, जो कि बांग्लादेश में चली जाती है। और उसके बाद में हुगली में क्या है? दामोदर मिल जाती है, उसी तरीके से आगे बढ़ती रहती है, उसके बाद छोड़ देते हैं उधर। तो अभी क्या हमने बोला है? भागीरथी। तो भागीरथी आगे जब जमुना बांग्लादेश में जाती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। यानी कि गंगा नदी का पहले नाम क्या था? भागीरथी था। बाद में फरक्का के बाद में इसका फिर से नाम क्या हो गया? भागीरथी हो गया। और भागीरथी नदी ही जब बांग्लादेश में गई तब इसका क्या नाम हो गया? पद्मा हो गया। और पद्मा में एक सहायक नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र, जिसका पहले नाम था वो जमुना, जब बांग्लादेश में जाती है तो ब्रह्मपुत्र का नाम क्या पड़ जाता है? जमुना। अभी यहाँ पे आपको नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि बहुत सारे नाम आपस में चेंज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया गंगा का नाम पहले क्या था? भागीरथी था, बाद में फिर से भागीरथी बन गया। पर क्या, जब भागीरथी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तब इसका नाम पद्मा हो जाएगा। वहीं जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तब इसका नाम क्या हो जाएगा? जमुना हो जाएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसका नाम हो जाएगा पद्मा। पर जब ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तब इसका नाम हो जाएगा जमुना। और तो क्या हमने बताया कि पद्मा में जब जमुना मिलती है तो आगे जमुना के नाम से चलती है। फिर एक और सहायक नदी आती है मेघना, जो कि भागीरथी, यानी कि भागीरथी या फिर कहते हैं पद्मा। जब पद्मा में जमुना मिलती है तो आगे क्या है? क्या मेघना मिलती है, तो क्या मेघना के नाम से आगे सुंदरबन का डेल्टा बन जाता है, यानी कि मेघना के नाम से चलती रहती है। फिर लास्ट में क्या है? सुंदरबन का डेल्टा बना लेती है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? हमारी गंगा की मतलब कि कंप्लीट जो जर्नी थी वहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा बना लिया। तो अभी गंगा के बारे में यानी कि हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। और छोटी-मोटी अगर पॉइंट देखना हो तो ये भी देख सकते हैं कि गंगा की नदी जो है हम लोगों ने जितनी अभी लंबाई इसकी पढ़ी, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है? लगभग 2525 किलोमीटर है। तो 2525 किलोमीटर है और कितने राज्यों से होकर गुजरी है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्यों से होकर के टोटल गुजर गई है। तो 5 राज्यों से होकर के इतनी टोटल नदी निकली है। और गंगा नदी में जो जल है इसका क्या होता है कि इसकी सेल्फ क्लीनिंग, यानी कि स्वतः स्वच्छ होने की क्षमता होती है। वो किस लिए होती है? बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है उसके कारण होती है। और गंगा नदी में ही गंगा डॉल्फिन पाया जाता है जो कि जल के स्वच्छता का प्रतीक है और राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। तो चलिए बस हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। और एक पॉइंट और छूट गया था कि 2008 में से क्या है? राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया गया था। तो इस प्रकार से हमने गंगा नदी को कंप्लीट पढ़ लिया। तो आप समझ गए होंगे कि वीडियो कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो इसके लिए कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आगे अभी चलते हैं, आगे अब चलते हैं। अभी पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। तो चलिए अभी पढ़ लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जानते होंगे आप। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी लंबी मतलब की नदी है जो कि भारत से होकर निकलती है। तो सॉरी, क्या बोला मैंने? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। और भारत में इसकी नहीं है, क्या ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई है जो 2900 किलोमीटर है। और ये एक पूर्ववर्ती नदी है। तो पूर्ववर्ती नदी का मतलब होता है कि जो क्या है अपने मतलब कि अपने ही मार्ग पर चलती है और पर्वत या पहाड़ जो भी आता है उसे काटते हुए बढ़ती है, तो उसे कहते हैं पूर्ववर्ती नदी। तो अभी बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है चेमा युंगडुंग बेग ग्लेशियर है या फिर क्या है? यांगसी ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या फिर यांगसी ग्लेशियर है। तो वहाँ से निकलती है हमारी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये चलते हुए आती है और आप कहाँ पे? तिब्बत के पास में इसका नाम क्या हो जाता है? यार्लिंग सांगपो, यानी कि तिब्बत के पास में इसका नाम हो जाता है यार्लिंग सांगपो। उसके बाद में नामचा बरवा से प्रवेश करते हुए
भारत में प्रवेश करती है यांगपा दर्रे से होते हुए, तब इसका नाम हो जाता है दिबांग। तो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम क्या हो जाता है, दिबांग हो जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और जो कि नदी हमारी इस प्रकार से बह रही है, तो यानी कि अगर हम नदी के मुँह की तरफ खड़े मतलब कि करके खड़े हो जाएँ, तो ये नदी का क्या हो जाएगा, हमारा दायाँ तट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा बायाँ तट हो जाएगा, जो कि हमने गंगा वाले में भी बताया था। तो नदी का यानी कि दाएँ तट से मिलने वाली नदियाँ कौन-कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र की दाएँ तट से मिलने वाली नदियाँ कौन-कौन सी हैं? पहली कौन सी है हमारी? सुबनसिरी। तो पहली तो हो गई हमारी सुबनसिरी, दूसरी कामेंग, तीसरी मानस, सॉरी क्या बोला हमने, तीसरी मानस, फिर संकास, तीस्ता, और बाद में जो पद्मा वाला वो रीजन है जो कि गंगा वाला था वही है। तो क्या हमने बताया, एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे साफ कर देते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो हमने बोला था कि दिबांग नदी क्या है, किसका है? ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसकी दाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी हो गई? सुबनसिरी, कामेग, मानस, शंकाश, तीस्ता, जी आपको याद रखना है। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी होंगी? पहली तो हो गई दिबांग और लोहित। उसके बाद में धनसिरी भी एक है, यानी कि ये धनसिरी रही, और कोपिल, कोपिल भी इसकी एक सहायक नदी है। और जो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो जमुना इसका नाम हो जाता है, जो कि हमने पहले भी बताया था। और जमुना में ही क्या हमने बताया था, मेघना मिलती है, बाद में सुंदरबन का डेल्टा बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारी क्या हो गई कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कंप्लीट हो गया। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में छोटी सी और बात अगर करनी हो तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है मतलब कि अपने आकार में बहुत ही बड़ी है। और असम में इसका क्या है, क्षेत्रफल बहुत अधिक हो जाता है। तो असम में एक नदी द्वीप बन जाता है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है, माजुली नदी द्वीप। इतना बड़ा है कि आप समझ सकते हैं कि इसे 2016 में क्या है, एक जिले का भी मतलब कि दर्जा दे दिया गया है। और ये अपने क्या है, गुम्फित चैनल के कारण प्रचलित है। तो इसलिए इसमें क्या है, बहुत सारे द्वीप बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ लिया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कंप्लीट कर लिया। तो अभी चलते हैं हम लोग सिंधु नदी तंत्र को। तो सिंधु नदी तंत्र की लंबाई कितनी है, आप देख लीजिएगा कि कितनी है, 3180 किलोमीटर है। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है हमारी? तो सिंधु नदी निकलती है हमारी कहाँ से? मानसरोवर झील के पास में एक बुखारचू, क्या नाम है, बुखारचू ग्लेशियर है। तो मानसरोवर झील के पास में एक जगह है, क्या है, बुखारचू ग्लेशियर, वहाँ से हमारी निकलती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी निकलने के बाद में जो हमारी चलते हुए आती है, तो सिंधु नदी की अगर बोला जाए तो कौन सी दाएं तट की नदियाँ कौन सी हो जाएंगी? तो सिंधु नदी की दाएं तट की नदियाँ हो जाएंगी श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल। तो ये सारी की सारी क्या हो गई हमारी, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हो गई, वो भी कहाँ से, दाएं तट से। अभी क्या है, बाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी हैं, जो कि मुख्य नदियाँ हैं, जो कि भारत के लिए मतलब कि महत्वपूर्ण है। और एक वर्ल्ड बैंक के अध्यक्षता में एक समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता, तो इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो अभी हमने बात की है कि इसकी दाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी हो गई। अभी बाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहले तो हमने बोला सिंधु नदी, सिंधु। इसके बाद में है इसकी एक सहायक नदी झेलम। तो झेलम कहाँ से निकलती है? तो जो हो गई हमारी झेलम। झेलम निकलती है बेरीनांग के पास एक जगह है, तो वहाँ से निकलती है हमारी झेलम। और झेलम मिलती है चिनाव में। तो चिनाव कहाँ से निकलती है? चिनाव निकलती है हमारी बाड़ा लाचला दर्रे से। तो बाड़ा लाचला दर्रे से निकलती है हमारी चुनाव। और चिनाव बनने से पहले एक होती है चंद्र और भागा, ये दो नदियों से मिलकर बनी होती है। तभी अभी हमने क्या बताया, सिंधु निकलती है हमारी मानसरोवर झील के पास में एक बुखारचू ग्लेशियर वहाँ से। और सिंध में मिलने से पहले कई इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सबसे पहले हमने बताया झेलम निकलती है हमारी कहाँ से, बेरीनाग से। चिनाव निकलती है हमारी कहाँ से, बाड़ा लाचला दर्रे से, जो कि चंद्र और भागा नदियों से मिलकर बनी है। तो झेलम मिली है चिनाव में, और चिनाव मिलती है कहाँ पर, रावी में। और रावी कहाँ से निकलती है हमारी, रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो कि आपने देख लिया होगा। तो रोहतांग दर्रे से हमारी निकली है रावी, तो चिनाव किस में मिली है, रावी में। और रावी जाके मिल जाती है हमारी कहाँ पे, सतलज नदी में मिल जाती है। और सतलज हमारी मिठानकोट के आसपास में मिल जाती है सिंधु नदी में। और सतलज में ही कौन सी एक नदी मिलती है, ब्यास नदी, जो कि मिलती है ब्यास नदी, और जिस जो कहाँ से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, जो सिंधु नदी तंत्र था वो भी हमने कंप्लीट पढ़ लिया। और एक बांध है भाखड़ा नागल बांध, जो कहाँ पे बना है, सतलज नदी पर ही बना है। और अगर बात की जाए तो सतलज कहाँ से निकलती है, सतलज निकलती है हमारी बाड़ा लचला दर्रे से। तो अभी हमने क्या बताया है, सिंधु कहाँ से निकली हमारी, मानसरोवर झील के पास में बुखारचू ग्लेशियर से। और झेलम कहाँ से निकली, झेलम निकली हमारी बेरीनांग के पास में जगह से। चिनाब निकली हमारी बाड़ा लाचला दर्रे से। रावी निकली हमारी कहाँ से, रोहतांग दर्रे से। ब्यास निकली है ब्यास कुंड से। और सतलज निकली है हमारी शिपकिला दर्रे से। तो एक बार हमने फिर से रिवाइज करा दिया। तो अभी चलते हैं हम कहाँ से, पश्चिमी घाट की नदियाँ और पूर्वी घाट की नदियाँ, उसके बाद में कृष्णा और गोदावरी को भी कवर करते हैं।
तो चलिए अभी क्या कर लेते हैं हम लोग पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की नदियों को कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आती है हमारी, एक बार बता देते हैं सभी को, क्या पता तो सभी को होगा, फिर भी एक बार बता देते हैं कि ये होता है हमारा क्या, खंबात की खाड़ी। तो ये है हमारी खंबात की खाड़ी, इधर होता है अरब सागर, इधर होता है हमारा बंगाल की खाड़ी। तो अभी देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हमारी पश्चिमी घाट में मिलती हैं। तो सबसे पहले अभी दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हमारी आती है साबरमती, जो कि गुजरात में आके मिलती है साबरमती। फिर माही, उसके बाद में नर्मदा, फिर तापी, मांडवी, ज्वारी, शारावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा। तो ये हमारी कहाँ की हो गई, पश्चिमी घाट की नदियाँ हो गई। और खंबात की खाड़ी में चार नदियाँ मिलकर आकर के मिलती हैं। चार नदियाँ कहाँ पर मिलती हैं हमारी, खंबात की खाड़ी में मिलती हैं। कौन कौन सी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। तो साबरमती, माही, नर्मदा, तापी कहाँ पे मिलती है हमारी, खंबात की खाड़ी में आके मिलती है। तो अभी यहाँ पे एक बार आप एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि माही नदी जो हमारी है, वो मध्य प्रदेश के पास में धार जिले से निकलती है और कर्क रेखा को दो बार में काटती है, यानी कि कर्क रेखा है उसको दो बार से काटती है। तो ये हमारी क्या हो गई, माही नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में साबरमती जो नदी है हमारी क्या, उदयपुर में मिलती है, अरावली नदी से निकलती है। तापी कहाँ से निकलती है, बैतूल से निकलती है। नर्मदा नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और नर्मदा के बारे में आपको एक और बात पता होनी चाहिए, तो जिसको पता है वो क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नर्मदा हमारी कहाँ से निकलती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। उसके बाद में मांडवी, मांडवी हमारी कहाँ से निकलती है, भीम घाट झर्रा से, झर्रा मतलब कि भीम घाट झरना है वहाँ से निकलती है। ज्वारी कहाँ से होती है, गोवा से होकर के आती हुई है। और पेरियार हमारी कहाँ, अन्नामलाई पहाड़ियों से होकर के निकलती है। तो इस प्रकार से हमने कहाँ से पढ़ लिया, जो पश्चिमी घाट की नदियाँ थी उसको पढ़ लिया। अभी चलिए पढ़ते हैं कहाँ से, बल्कि पूर्वी घाट की नदियों को पढ़ते हैं। और एक बात और बता देते हैं आपको पश्चिमी घाट के बारे में। तो पश्चिमी घाट की नदियाँ जितनी भी हैं वो सारी क्या है, एक तरीके से पश्चिमी घाट जो क्या है मतलब कि कम कटा-फटा है, और जो पूर्वी घाट है वो अधिक घटा मतलब कि कटा-फटा है। तो पश्चिमी घाट में जो मतलब कि तट है वो बिल्कुल कि कगारनुमा है, और पश्चिमी घाट का तट है जो बहुत ही चगला है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये भी हमने बता दिया आपको है। अभी चलिए आगे देख लेते हैं। अभी है पूर्वी घाट की नदियाँ। तो पूर्वी घाट की नदियों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो आती है हमारी क्या, हुगली और दामोदर, जो कि अभी हम लोगों ने गंगा नदी में भी पढ़ा था। तो एक आती है हुगली और दामोदर, तो यानी कि दामोदर। उसके बाद में स्वर्णरेखा, बैतरणी। तो क्या हो गया, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी। बैतरणी की बात में आती है एक ब्राह्मणी नदी, तो ब्राह्मणी हमने यहाँ पे लिख दिया, जगह कम थी तो इसलिए। तो कौन कौन सी जगह है हमारे, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी। उसके बाद में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेगई और ताम्रमणि। तो ताम्रमणि यहाँ पे आपने देख लिया होगा, ताम्रमणि। तो इस प्रकार से हमारी क्या हो गई ये पूर्वी घाट की नदियाँ हो गई। अगर बात की जाए तो पूर्वी घाट की नदियों में जो हमारी महानदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है, हीराकुंड नामक जगह से निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है, त्रियम्बकम पहाड़ियों से निकलती है। तो आपको इतना भी पता होना चाहिए था। तो अभी बात कर लेते हैं एक एक करके कृष्णा और गोदावरी पे भी। तो कृष्णा नदी पे एक बार पहले से पढ़ लेते हैं पहले। तो कृष्णा जो हमारी होती है, तो कृष्णा कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। और इसमें कई सहायक नदियाँ होती हैं। तो पहले तो बता देते हैं आपको, जो महाराष्ट्र से होकर हुए कर्नाटक और फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश में पहुँचती है, यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और कृष्णा की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो कृष्णा की सहायक नदियाँ पहली तो हो गई हमारी क्या, कोयना, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा। सीधे सीधे यूपीएससी अगर पूछेगी तो डायरेक्ट इन्हीं की बल्कि सहायक नदियाँ दे देगी, और पूछेगी इनमें से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इस नदी के बारे में। तो क्या है, कृष्णा, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, और एक है पेल्लूर नदी, ये भी हमारी क्या है, कृष्णा की सहायक नदी है। उसके बाद में तुंग और भद्रा, ये भी क्या है, कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। और एक दूध गंगा, ये भी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। तो इस प्रकार से क्या हो, कृष्णा की हमारी सहायक नदियाँ हो गई। और अभी चलते हैं क्या दक्षिण जो क्या कहते हैं गोदावरी। तो गोदावरी को क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, यानी कि दक्षिण गंगा कहते हैं, जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और कावेरी को क्या कहा जाता है, कावेरी को कहा जाता है दक्षिणी गंगा। और इसको क्या कहा जाता है, सॉरी, कावेरी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। और इसको कहा जाता है दक्षिणी गंगा, जिसे क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं। तो गोदावरी जो होती है हमारी, तो गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गई, एक बार फिर से आपको बता देते हैं गोदावरी के बारे में। कि गोदावरी की सहायक नदियाँ हो गई हमारी कि सेलुरु, क्या है, सेलुरु, सेलुरी, सेलुरी, सबरी, इंद्रवती, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्णा, पूर्णा, दुधना, त्रियंबकम और मंजिरा। तो ये हमारी क्या हो गई, गोदावरी की सहायक नदियाँ हो गई। तो इस प्रकार से हमने क्या है, भारत की सारी नदियों को
कवर कर लिया है। तो आप देख भी रहे होंगे कि हमने सारी की सारी नदियों को कवर कर लिया है। तो बाकी अगर सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो एक बार क्या करते हैं कि जिसने वीडियो को लास्ट तक देखा है, मतलब कि जिसने भी वीडियो को लास्ट तक देखा है, तो उसके लिए एक बोनस टिप्स दे देते हैं। और बोनस में एक बार क्या है 5 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट वीडियो को रिवाइज़ कर देते हैं, ताकि क्या है जिसने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो उसके लिए क्या हो एक बेहतर तरीका, मतलब कि एक बेहतर रिवाइज़ हो जाए। तो हमने बोला था कि गंगा है, कहाँ से निकली है? गंगा निकली है, मतलब कि गंगा का पहला नाम होता है कि भागीरथी। भागीरथी हमारी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। और इधर निकलती है हमारी बद्रीनाथ से। क्या निकलती है हमारी? अलकनंदा। तो अलकनंदा और गंगा मिलके बनाती हैं क्या हमारा देवप्रयाग में गंगा। उसके बाद में इसमें क्या मिलती है? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और प्रयागराज में हमारी क्या मिलती है इसमें? यमुना नदी आके मिलती है। गंगा की बाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी हैं? रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा। दाएं तट की नदियाँ इसकी कौन सी हैं? यमुना हो गई, दूसरी चंबल हो गई, मतलब कि यमुना और टोंस और सोन और टोंस और हिंडन। और उसके बाद में क्या है यमुना की एक सहायक नदी कौन सी हो गई? चंबल हो गई। और मेघना के नाम से इसका मतलब कि डेल्टा बन जाता है। और ब्रह्मपुत्र के बारे में हमने क्या बात की थी कि ब्रह्मपुत्र के बारे में बात की थी कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकास, तीस्ता, जो कि इसकी हैं दाएं तट की नदियाँ। और बाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी हैं? दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिल। ये सारी की सारी क्या हो गई इसकी बाएं तट की नदियाँ हो गई। और वहीं सिंधु के बारे में हमने क्या बताया था? सिंधु है जिसकी सहायक नदी कहाँ है, क्या है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। एक बार छूट गई थी, हम बोल रहे थे कि वर्ल्ड बैंक की बारे में, जो कि सिंधु नदी जल समझौता हुआ है, तो वो बता देते हैं अभी। तो सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका बात हुई है कि 80% जो है पाकिस्तान यूज़ करेगा, यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% जो होगा पाकिस्तान यूज़ करेगा। उसके बाद झेलम के बाद में चिनाब, रावी, व्यास, इसका 80% कौन यूज़ करेगा? भारत यूज़ करेगा। और 20% पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो अभी ये हो गया हमारा क्या? सिंधु नदी जल समझौता, जो कि 1960 के आसपास में हुआ था, जो कि वर्ल्ड बैंक ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये हो गया हमारा सिंधु नदी जल समझौता। और इसके बाद में पश्चिमी घाट की नदियाँ कौन कौन सी थी? साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, सारावती, गंगावली, बरेरियार, भरतपुजा। ये हो गई हमारी पश्चिमी घाट की नदियाँ। और पूर्वी घाट की नदियाँ कौन कौन सी थी? दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेगई, ताम्रमणि। तो इस प्रकार से हमने क्या है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की नदियों को भी एक बार रिवाइज कर लिया। और भारत की जितनी भी नदियाँ थीं वो सारी की सारी अभी हमने क्या है कवर कर ली हैं। और अगर कभी भी क्वेश्चन आता है, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसी हो, आपको क्या इसी नदियों से मिलने वाला है। और अगर आपको इस टॉपिक से नहीं मिल पाया, मतलब कि इस वीडियो से क्वेश्चन नहीं मिला, अगर वो आपको नहीं आता है, फिर ये मान के चलिएगा कि लगभग वो 99% को भी नहीं आता होगा। बस 1% होगा, हो सकता है उसे आता हो या फिर हो सकता है उसे भी ना आता हो। तो बस आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी आप इस वीडियो को क्या अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।